Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल श्रीजी एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करा था। एंड इससे पहले मैंने आपको जो एक्सरसाइज 5.1 को एक्सप्लेन करा एंड एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, ईच एंड एवरी टर्म से रिलेटेड, सारे फॉर्मूले से रिलेटेड, सिलेक्शन ऑफ एपी से रिलेटेड, तो जितना भी कॉन्सेप्ट था उस सभी कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमें क्या करना है, आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा फाइंड द 17th टर्म, 18th टर्म, 10th टर्म, और या फिर क्वेश्चन में यू भी गिवन होगा आपको कि फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, an = a + n - 1 × d, ठीक है। और एक मैंने आपको डायरेक्ट ये टर्म भी सिखाई थी कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट 10th टर्म, आपको 10th टर्म अगर फाइंड करनी हो तो 10th टर्म को फाइंड करने का मैंने सीधा फॉर्मूला बताया था, a + 9d। आपको 16 टर्म निकालना है तो a + 15d, आपको 100th टर्म निकालना है a + 99d। तो ये पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वाली, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा। सो आप फर्स्ट उस वीडियो को आपको कंप्लीटली वॉच आउट करें एंड देन ये अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको इजीली लगेगा, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा, देन आपको ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट करी थी, उसके अंदर से मैंने बोला कि बहुत रेयर एग्जाम में उसका क्वेश्चन नहीं बनता, बट एक्सरसाइज 5.2 से प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 5.2 में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला जो है आपका वही चलेगा, an = a + n - 1 × d, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, देखो मैंने आपकी बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस है हम सारे सॉल्व करा ही रहा हूं मैं आपको। ये स्टिल अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो, मतलब आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो मेरे लिखे हुए, मैंने जो सॉल्व करे हुए हैं, देन आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा थंबनेल जो मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट है, आप व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। तो ये कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अदरवाइज मैंने सारे क्वेश्चंस तो मैं वीडियो में सोल्व करा ही रहा हूं, एक एक स्टेप्स को मैंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको कैसे सोल्व करना है। तो आप अगर यहीं से अगर कंटिन्यू करते हो देन यू विल ऑटोमेटिकली आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.2 के देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7 और 12, ठीक है। अब देखो एक तो देखो मैंने आपको an का एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, an = होता है a + n - 1 × d, ठीक है। यहां देखो a किसको शो करता है, आपका फर्स्ट टर्म को शो करता है, n शो करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, मतलब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी, एंड d जो है वो शो करता है कॉमन डिफरेंस को। एक फॉर्मूला आप ये यूज करते हैं, देखो तो यहां से देखो फॉर्मूले से a की वैल्यू तो आपको कितनी मिल गई, 2 मिल गई, और d किसको शो करता है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5। अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, an = होता है a + n - 1 × d, ठीक है। अब आपको कौन सी टर्म पूछा, उसने 10th टर्म, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10। सो a10 = a कितना देखो 2 + 10 - 1 × d, ठीक है। 10 में d की वैल्यू कितनी है, 5, है ना। देखो 10 - 1 कितना हो गया, 9, 9 5 से 45, 45 और 2 कितना होता है, 47 हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो। और जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा तो मैंने बोला था आपको अगर डायरेक्ट पर्टिकुलर अगर आपको टर्म पूछे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आपको 10th टर्म पूछा, तो मैंने बताया था अगर 10th टर्म आपको डायरेक्ट निकालनी हो तो 10 में से एक 1 माइनस कर दो, a + 9d, ये भी आपका फॉर्मूला यूज होता है। देखो a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 5, 9 5 से 45 और 2 7, 47 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला हमने इसी से बनाया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 18th टर्म आपको फाइंड करनी है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 18th टर्म, ठीक है। तो यहां से देखो a की वैल्यू तो कितनी होगी अपने पास, √2 होगी, a की वैल्यू कितनी है, √2, एंड d की वैल्यू कैसे निकालते, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3√2 में से एक √2 चला गया, कितना बच गया, 2√2 बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपना कौन सी टर्म निकालनी, 18th टर्म,
मतलब A18 आपको निकालना, तो बताओ मुझे A18 का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पुट करोगे 18 माइनस 1, सो 18 माइनस 1 हो जाएगा 17। तो A18 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 17D लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से A की वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ से बताओ। A की वैल्यू है आपके पास √2 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2√2, ठीक है। 17 टू 34, 34 √2 और √2 कितना हो गया 35 √2। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखो A की वैल्यू तो यहां से कितनी मिल गई आपके पास 9 है, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको देखो कौन सी टर्म पूछा उसने, 24th टर्म पूछा है ना। A24 की वैल्यू पूछ रहा है, सो A24 क्या हो जाएगा A प्लस 23D, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस 23 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 4, 23 4 सा 92 और 9 कितना हो जाएगा 101। ये आपका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, नोट करो इन तीनों। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्या, विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज माइनस 81। अब ध्यान रखना, देखो इसमें आपको जो टर्म का समझना है ना, वो इसने बोला विच टर्म बोला इसने। विच टर्म मतलब कि कौन सी टर्म माइनस 81 होगी। इट मींस आपको इसने n की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, n की वैल्यू। अब देखो यहां से, अब विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज माइनस 81, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन, an कितना है माइनस 81, ठीक है। a कितना है 21 एंड डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 80 माइनस 21 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी होगी माइनस 81 इज इक्वल टू a कितना हो गया 21 प्लस n माइनस n की वैल्यू निकालनी इंटू डी की वैल्यू होगी माइनस का 3, प्लस का 21 इधर आएगा माइनस का 21, माइनस 81 माइनस 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई में कितना माइनस का 3, माइनस 81 माइनस 21 कितना हो गया 1/2 माइनस 102 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसके साथ क्या माइनस का 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो इसके डिवाइड में, सो माइनस 102 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 3 से कैंसिल हो गया 34 टाइम्स इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, 34 और 1 कितना हो गया 35 हो गया। सो आपकी n की वैल्यू 35 जो होगी वो किसके इक्वल होगी, मतलब अगर आप n की वैल्यू 35 पुट करते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अंदर, तो a n की वैल्यू आपको क्या मिलती है माइनस का 81 मिलती है। तो आपको ध्यान रखना विच टर्म पूछा है, मतलब n की वैल्यू पूछी, नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ AP 84 80 76 इज 0। अगेन देखो विच टर्म पूछा, इट मींस आपको n की वैल्यू निकालनी, a ध्यान रखना इज 0, an की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है 84 एंड डी की वैल्यू कितनी, 80 में से 84 चला गया कितना बच गया माइनस का 4 बच गया, ठीक है। देखो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू होगी 0 इज इक्वल टू 84 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया माइनस का 4, प्लस का 84 इधर आएगा माइनस का 84, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल 4 से कैंसिल हो रहा 21 टाइम्स इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 22 आपका आंसर। तो n की वैल्यू अगर 22 पुट करोगे तो आपके an कितना आ जाएगा 0। देखो नेक्स्ट क्या है, इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 और 23। क्या बोला इसने, इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, मतलब एनी टर्म क्या, इस सीक्वेंस में कोई टर्म 301 हो सकती है क्या, ये आपको बोला क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया आपका an की तो वैल्यू कितनी आ गई 301, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a की वैल्यू आ गई 5 एंड d की वैल्यू क्या होती है 8 माइनस a1, 11 माइनस 5 करोगे 6, ठीक है। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना हो गया 301 इज इक्वल टू a 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 6, प्लस का 5 इधर आएगा माइनस का 5, 301 माइनस 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई में है 6 इसका मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, सो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 296 डिवाइडेड बाय 6, 296 में 6 का डिवाइड करोगे देखो 4 टाइम्स 24 कितना बच गया, देन 9 टाइम्स 54 पॉइंट
49.5 समथिंग आएगा। ठीक है, देखो डिवाइड कर लो इसका, 29 में 4 का डिवाइड करो, कितना टाइम, 4 टाइम 24, कितना बच गया 5। 59 में कितनी बार, 9 टाइम्स 54, 55, 56, 57, 58, 59, कितना बच गया 5, 50, 56 है ना, तो अगेन 9 टाइम जाएगा, तो 49.9 आएगा। ठीक है, माइनस का, अब देखो क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 49.9, माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 1, सो 49.9 प्लस का 1, सो 49.9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 50.9, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके n की वैल्यू आ गई। ठीक है, 49.9 में किसको ऐड करा, 1 को ऐड करा तो आपके पास कितना आ गया 50.9 आ गया। अब देखो n की जो वैल्यू है ना, n की वैल्यू कभी भी देखो एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, एक डेसिमल में नहीं हो सकती, डेसिमल या इसी को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो पॉइंट्स क्या, n की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है क्या, कोई टर्म हमेशा ध्यान रखना पॉइंट्स में कभी भी आपकी n की वैल्यू नहीं होगी। तो इसने बोला इज 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 23, तो क्या लिखोगे, नो 301 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 23। और क्यों, तो ध्यान में रखना n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती एंड n की वैल्यू कभी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ये आपका आंसर, नोट करो इसको। देखो यहाँ पर, ये हमने डिवाइड जो करा यहाँ पे 49.3 आएगा, सो यहाँ भी होगा 49.3, सो 49.3 प्लस 1 करोगे तो 50.3 आएगा। ठीक है ना, बट आपको तो क्या ध्यान रखना, नेगेटिव में कभी वैल्यू नहीं आती और डेसिमल में वैल्यू नहीं आती। ठीक है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज -150 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 11 8 5 एंड 2। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो देखो यहां से देखो हमने 4 क्वेश्चन करे, 2 क्वेश्चन के अंदर तो आपको बोला विच और 2 क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा इज। तो ध्यान रखना विच और इज से अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाता है तो इनडायरेक्टली आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है ना, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या पूछा, इज -150 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 11 8 5 और 2। तो देखो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 150। ठीक है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, ए की वैल्यू है अपने पास 11 एंड डी की वैल्यू कितनी, 8 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस का 3। ए एन का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओगे, ए एन कितना माइनस का 150 इज इक्वल टू ए कितना 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना देखो माइनस का 3, प्लस का 11 इधर आएगा माइनस का 11 और माइनस 150 माइनस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 161 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ब्रैकेट में माइनस का 3, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, माइनस 161 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, एन माइनस 1। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, 161 में 3 का डिवाइड करना। ठीक है, देखो 5 टाइम्स से कितना हो जाएगा 15, एक बच गया 11 में कितना टाइम्स 3 टाइम्स 2 पॉइंट लगा 0 6 18 53.6 इज इक्वल टू क्या आ गया, n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53.6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा 54.6। तो देखो यहाँ भी n की वैल्यू किसमें आ गई, पॉइंट्स में आ गई, और पॉइंट्स में n की वैल्यू कभी नहीं होती। तो यहाँ क्या लिखोगे, नो -150 एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसकी जगह क्या लिख देना, नो लिख देना। ठीक है, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 6th एंड 17th टर्म ऑफ एपी, ये देखो हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन आता है और इसका ईयरली में भी बनने के चांसेस है ना, हाफ ईयरली में तो ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है ये। इफ 6th एंड 17th टर्म ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड 40th टर्म। ठीक है, आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी, A40 आपको फाइंड करना। ठीक है, देखो 6th टर्म आपको गिवन, आप बताओ मुझे 6th टर्म होगा आप क्या लिखते हो, देखो चलो एक बार मैं लिख देता हूं, A6 तो आपको गिवन है कितना है 19 और A17 आपको गिवन है 41। अब देखो 6th टर्म कितनी है 19, तो 6 टर्म को क्या लिखते हैं अपन, A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना दे रखा 90। ध्यान रखना A6 को क्या लिखा मैंने, A प्लस 5D, A17 को क्या लिखेंगे, A प्लस 16D इज इक्वल टू कितना हो गया 41। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना ऐसे अगर क्वेश्चन गिवन हो ऐसी 2 इक्वेशन बनती है, यहाँ पे क्या करो 2 एलिमिनेशन मेथड जो आपने 9th में सीखा होगा, यहाँ माइनस या माइनस या माइनस, ऑलवेज ऐसा ही होता है, यहाँ तीनों माइनस ही आएंगे। अगर यहाँ माइनस में टर्म है तो प्लस आ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलवेज माइनस में आएगा और हमेशा इस ए से ये ए कटेगा ही कटेगा, हमेशा ध्यान रखना ए से ए कटेगा, है ना।
देखो यहाँ है प्लस का 5d, यहाँ है माइनस का 16d, कितना बच जाएगा, माइनस का 11d, माइनस का 41 और प्लस का 19, 41 में से 19 चला गया, कितना बच गया, माइनस का 22। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 से 22 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या पुट 2 में कहीं भी पुट कर दो, अपन इसमें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या, देखो a प्लस 5d, 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू हो गया 19, 5 टू 10, सो प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 10 है। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 19 में से 10 चला गया, कितना बच गया, 9 बच गया। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। अब आपको बताओ मुझे कौन सी टर्म निकालनी थी, 40 टर्म। बताओ 40 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 39d, a प्लस 39d। देखो a की वैल्यू कितनी होगी 9 प्लस 39 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी 2, 39 इंटू 2 कितना होता है 78, 78 में 9 को ऐड करो कितना हो जाएगा 87, तो आपकी a 40 की वैल्यू कितनी आ गई 87 आपका आंसर। हमेशा ध्यान रखना, देखो दो इक्वेशन ही गिवन होगी, a से a हमेशा कैंसिल होगा, यहां से d की वैल्यू निकलेगी, फिर इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में पुट करोगे a की वैल्यू आएगी, एंड देन आपको जो रिक्वायर्ड टर्म पूछी है वो निकाल लेना। ठीक है, नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if third term and ninth term of AP are 4 and -8, ठीक है, थर्ड टर्म है 4 एंड नाइन्थ टर्म है -8, then which term of its will be 0। देखो क्वेश्चन में आपको सीधा गिवन है, देखो मैंने बोला था each और which आ जाएगा तो n पूछेगा आपको, तो देखो which आ गया ना, तो आपको किसकी वैल्यू पूछी, n की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्लियर है। अब देखो आपको थर्ड टर्म गिवन है, मतलब a3 कितना गिवन है 4, नाइन्थ टर्म गिवन है, इट मींस a9 कितना माइनस का 8, एंड विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0, ध्यान रखना 0, मतलब a ने कितना दे रखा है अपने को 0 दे रखा है, क्लियर है। अब देखो पहले तो हम a और d की वैल्यू निकालते, a3 को क्या लिखते हैं बताओ मुझे, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 4, a9 को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू हो गया माइनस का 8। क्या बताया था मैंने, यहाँ माइनस हमेशा होगा, यहाँ माइनस हमेशा होगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करना, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया प्लस हो गया। मैंने बोला था a से a ऑलवेज कटता है, माइनस 8d में से 2d चला गया, क्या बच गया माइनस का 6d, प्लस का 8 है और ये प्लस का, यहाँ है प्लस का 8 और यहाँ है क्या प्लस का 4 है, कितना बच जाएगा बताओ मुझे, 12 बच जाएगा, प्लस का 12, तो d की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 12 अपॉन माइनस का 6, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 2 आ गई। ठीक है, ये आ गई d की वैल्यू। इस d की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो a तो एज इट इज है इंटू 2, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना है 4 है, प्लस माइनस कितना होता है माइनस 2 2 हो गया 4, सो a माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब पूछा कौन सी टर्म 0 होगी, तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an देखो an कितना 0 इज इक्वल टू an a कितना 8 प्लस n तो निकालना है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2, प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का 8, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे कैंसिल हो गया कितना टाइम्स, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, सो n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो ये आपका आंसर। तो मतलब n की वैल्यू जो 5 है उसके लिए an कितना होगा 0। नोट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16, ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं, थर्ड टर्म आपको AP की 16 गिवन है, सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, देन फाइंड AP, हमें फाइंड क्या करना है AP फाइंड करना, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो AP फाइंड करना मतलब आपको सीरीज पता नहीं, अब सीरीज क्या होती है अपनी A, फिर होती है A प्लस D, फिर क्या होती है A प्लस 2D, ऐसे सीरीज चलती है ना, तो हम 3 टर्म्स को निकाल देंगे, क्लियर है। अब देखो थर्ड टर्म ऑफ AP इज 16, आपको क्या गिवन है थर्ड टर्म, मतलब A3 कितना गिवन है 16, A3 कितना गिवन है 16, एंड सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, 7, अब ध्यान रखना देखो सेवंथ टर्म मतलब A7 इज 12 मोर देन मतलब कि 12 जो है अपने 12 ज्यादा है, मोर देन मतलब 12 मोर देन फिफ्थ टर्म A5, ये आपको क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको है ना मैं यहां लिख देता हूं, A7 जो है अपना वो क्या है 12 प्लस A5, मतलब
A5 से 12 चल रहा है। देखो अब A7 को मुझे बताओ क्या लिख सकते हैं अपन, A प्लस 6D। 12 एज इट इज। A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D। देखो A से A दोनों साइड कैंसिल हो गया, प्लस का 4D इधर आएगा, माइनस का 4D, 6D में से 4D चला गया, कितना बच गया 2D इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो यहां से मुझे बताओ D की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। इस D की वैल्यू को कहां पुट करें, हम A3 में पुट करते हैं। ठीक है, देखो A3 है, A3 को क्या लिखोगे आप, A3 को लिखा हमने A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। क्या लिखा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। A की वैल्यू देखो हमें निकालनी है 2 इंटू D की वैल्यू हो गई 6 इज इक्वल टू कितना होगा 16। 6 इंटू 2 कितना होगा 12, प्लस का 12 उधर गया माइनस का 12, तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4। ये आ गई A की वैल्यू। अब आपको AP निकालनी है, तो देखो A1 होता है, देन A2 होता है, A3 होता है, हम 3 इंटर्न निकाल लेते हैं। A1 होता है A ही होता है, A2 होता है A प्लस D, A3 होता है A प्लस 2D। देखो A की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, A प्लस D 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, एंड A3 A प्लस 2D 2 इंटू D। देखो D कितना 6, 6 2 से हो गया 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगी 4 10 14 फिर 18, ऐसी आपकी सीरीज चलेगी। तो आपको AP जो पूछा था, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, AP की वैल्यू क्या आ गई 4 10 और 14, ऐसे सीरीज आपकी चलेगी। ठीक है, नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम हाफ ईयरली के लायक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ईयरली में भी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 डिजिट नंबर, आपको देखना। अब बताओ मुझे 3 डिजिट नंबर, देखो स्टार्ट होता है 100 से, 101 ऐसे ये चलता है, और लास्ट में कहां तक जाता है, देखो 999 तक जाता है। अब आपको इसके अंदर बताना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। देखो 100 तो डिवाइड नहीं होता, 101 भी डिवाइड नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 जो है वो डिवाइड होता है 7 से। फिर आप 7 ऐड कर लो, 105 में 7 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 112, ऐसे आपकी सीरीज चलेगी। अब देखो 999 आपका 7 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, देखो अगर मतलब अगर 999 में आप 7 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 1 टाइम जाएगा 7, 2 आ गया, 9 में कितना टाइम जाएगा बताओ, 7 4 जा 28, कितना आ गया 1 19, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स 14, कितना बच गया 5, डिवाइड नहीं जा रहा। अब देखो यहां से अपने को एक चीज क्लियर हो गई यार, रिमाइंडर कितना बच रहा 5। अगर आप 999 में से 5 माइनस कर लो तो कितना आएगा 994। तो 994 जो होता है वो 7 से डिवाइड होता है, देखो करके देख लो आप। 994 लिया, देखो 1 टाइम जाएगा 7 2, 9 आया, 9 में कितना टाइम 7 4 जा 28, 1 14 आया, 14 में कितना टाइम, देखो समझ में आया। तो मैंने क्या करा, देखो 999 में अपनी लास्ट टर्म होती है, डिवाइड नहीं किया बट मैंने इसको रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर मेरा 5 आया। ठीक है, अब रिमाइंडर 5 है, उस रिमाइंडर को आप क्या करो, इस लास्ट डिजिट से माइनस कर लो, 994 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या आ गया, बिटवीन कौन कौन से ऐसे नंबर, देखो 105 से स्टार्ट होगी और लास्ट 994 तक आपकी सीरीज जाएगी। अब इनके बिटवीन कितने नंबर है जो किससे डिवाइड होते हैं, 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अपने को क्या कौन कौन सी टर्म मिल गई, देखो A की वैल्यू तो मिल गई 105, D कितना होता है 7 ही आएगा क्योंकि आपको डिफरेंस भी 7 का बोला है, और ये देखो 994 मतलब आपको लास्ट टर्म AN गिवन है कितना 994 गिवन है। ठीक है, आगे सारी वैल्यू आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू जो निकालनी वो निकालनी N की वैल्यू निकालनी। ठीक है, देखो AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना देखो 994 इज इक्वल टू A कितना 105 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना बताओ मुझे 7, प्लस का 105 इधर आएगा माइनस का 105, सो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7, 14 माइनस 5 गया 9, यहाँ बच गया 8 और 10, 9 माइनस 1 हो गया 8 इज इक्वल टू N माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, 889 में 7 का डिवाइड करो, देखो 1 टाइम तो जाएगा 7, 1 बच गया 18 में कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, देन बच गया 4 49 में जाएगा 7 टाइम्स इज इक्वल टू N माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। तो आपका कितने टर्म ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो 128 टर्म इनके बिटवीन ऐसे हैं जो किससे डिवाइड होते हैं 7 से, मतलब 100 से लगाकर 999 तक 128 नंबर होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं।
देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, तो जब मैंने बेसिक वाली वीडियो बनाई थी फ्रॉम लास्ट से फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। देखो आपको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए की वैल्यू तो आगे अपने पास 10 है, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 माइनस 10 करोगे माइनस का 3, एंड एल कितना है अपने पास माइनस का 62, एल मतलब लास्ट टर्म कितनी माइनस 62, ठीक है। अब आपको 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो देखो ए एन का अपने पास जो फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए 11 निकालना कहां से, फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट। एल कितना माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया माइनस का 3, सो माइनस 62 माइनस 11 माइनस 3 कितना हो गया 10, और 10 का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये माइनस ये तो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 30, सो माइनस 62 प्लस 30 कितना है माइनस का 32। तो आपका लास्ट से 11th टर्म कितना हो गया माइनस का 32, ये आपका क्या है आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ये फॉर्मूला और मैंने ये लिखवाया हुआ भी फॉर्मूला आप वापस नोट कर लेना। देखो क्या है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम लास्ट, वही क्वेश्चन है वापस लास्ट से निकालना है। देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, डी की वैल्यू 4 माइनस 1 कितनी होगी 3, और लास्ट टर्म एल कितना है 88, ठीक है। और 12th टर्म हमने को निकालनी, तो देखो ए एन क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, कौन सी टर्म निकालनी 12th टर्म निकालनी, एल कितना 88 माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, 88 माइनस 12 माइनस 1 कितना हो गया 11 इंटू 3 कितना हो गया 33, सो 88 माइनस 33 कितना हो गया 55 हो गया। सो ए 12 की वैल्यू कितनी आ गई 55। तो अब लास्ट से आपको 12th टर्म जो पूछी थी उसका आंसर कितना आ गया 55। ध्यान रखना केवल इस फॉर्मूले को लगाना, अगर लास्ट से पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। नोट करो ये आपका आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको इसकी लैंग्वेज को अगर समझ लेना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। देखना अभी, देयर आर 60 टर्म्स इन एन एपी, मतलब आपको एक एपी गिवन है, जैसे A1 A2 A3 A4 A लास्ट कहां तक गिवन है A60। तो आपको ध्यान रखना लास्ट मतलब A60 आपकी लास्ट टर्म हो गई, क्योंकि टोटल 60 टर्म ये A1 से स्टार्ट होगी A60 है ना। देयर आर 60 टर्म इन एन एपी इफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 7 and 125, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब A1 या A ही होता है, इसको A ही कहते हैं, वो दे रखा 7, एंड लास्ट टर्म मतलब A60 कितना गिवन है 125 गिवन। देन फाइंड 32 टर्म, आपको कौन सी टर्म निकालनी है, क्वेश्चन में आपको निकालनी है 32nd टर्म, A32 निकालना, ठीक है। देखो बहुत इजी बन गया क्वेश्चन अब तो। देखो यहां से ए की वैल्यू तो अपने पास आगे कितनी है 7, A60 कितना 125, और मुझे बताओ A60 को हम क्या लिखते हैं, A60 को लिखते हैं A प्लस 59D इज इक्वल टू कितना हो गया 125। ए की वैल्यू है 7 प्लस 59 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 125, प्लस का 7 उधर गया माइनस का 7, 125 में से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा 118, सो 59 से कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब बताओ मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, आपको A32 निकालनी, सो A32 क्या हो जाएगा A प्लस 31 इंटू डी, ए की वैल्यू है 7 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो 7 प्लस 31 इंटू 2 और ये आ गया 6, कितना हो गया 7 और 2 9 6, A32 कितना आ गया आपका 69 आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 4 टर्म्स आर इन एपी, क्वेश्चन में गिवन है 4 टर्म्स इसके अंदर है, एपी के अंदर है। इफ सम ऑफ नंबर इज 50 एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर वन देन फाइंड द नंबर। देखो मैंने आपको बताया था कि इफ 4 टर्म्स आर इन एपी, तो उन सिलेक्शन कैसे करना है एपी का, तो मैंने बताया था कि 4 टर्म्स अगर एपी के अंदर हो तो आपकी टर्म ऐसी होती है A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ये मैंने आपको पूरा क्लियरली मेंशन करा था फर्स्ट वीडियो के अंदर, ये 4 टर्म्स आर इन एपी, तो आपको ये ऐसी टर्म लेनी। आप वो भी लिख सकते हो A प्लस D A प्लस 2D, बट उसके अंदर क्या फिर 2 इक्वेशन बनेगी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पड़ता है। इसके अंदर आपकी डी की वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल होकर ए की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में ही मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 टर्म्स आर इन एपी, ये ले ली 4 टर्म्स। इफ सम ऑफ नंबर इज 50, मतलब इनका सम जो है 50 है, तो A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D, वो कितना है 50। देखो माइनस 3D प्लस 3D माइनस D प्लस D, A और A कितना हो गया 4 है, तो 4A की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई।
तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/4, कैंसिल हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 25/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स। देखो इनमें से लार्जेस्ट नंबर होता है ये, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स स्मॉलर वन। स्मॉलर क्या, a-3d। ठीक है, तो देखो a + 3d = अंदर मल्टीप्लाई करो, 4a - 12d। ठीक है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, माइनस का 12d इधर आएगा तो प्लस का, सो 3d और 12d कितना हो जाएगा 15d = 4a में से a चला जाएगा, कितना बचेगा 3a, इससे कैंसिल हो गया, 5d = कितना आ गया a, सो 5d = a की वैल्यू कितनी है 25/2। ठीक है, देखो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। सो a की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, d की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आपको उसने पूछा नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो देखो नंबर क्या क्या है अपने पास, एक तो a-3d नंबर अपने पास क्या है, a-3d, a-d, a+d, a+3d। अब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो a-3d, a की वैल्यू कितनी है 25/2 -3 × d कितना 5/2, इसका 3 के साथ करोगे 15/2, तो एलसीएम क्या आएगा 2, 25 में से 15 चला जाएगा 10, 10 में 2 का डिवाइड करोगे 5, फिर a-d, a कितना 25/2 -d कितना 5/25/2 -5/2 20/2 और 20/2 हो जाएगा 10। देन है a+d 25/2 और 25/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा 30/2, कितना हो जाएगा 15, और देन हो जाएगा 25/2 प्लस 15/2 कितना हो जाएगा 40, 40 में 2 का डिवाइड करोगे 20। तो आपको जो 4 टर्म्स निकालनी थी वो कौन कौन सी होगी, 5, 10, 15 एंड 20। सो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल ध्यान रखना ये मैंने आपको लिखाया हुआ भी है कि 4 टर्म्स अगर एपी के अंदर है तो आपको एपी ये वाले लेने। ठीक है, सो आपकी एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करा। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट केवल किसका लगा a + n - 1 × d का, उसके अंदर भी मैंने आपको सिखाया हुआ 16 टर्म पूछे, a + 15d लगा दो। ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट सीखना था, सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करवा दिए। 7 अब 5.3 के अंदर हम सम पढ़ेंगे सीरीज का, उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट अगेन हम यूज करेंगे, बट वहां पे मेन फोकस जो रहेगा हमारा सम के ऊपर रहेगा। इसके अंदर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन जैसे 5th टर्म जो मैंने क्वेश्चन कराया 5th टर्म ये है, 6th टर्म ये है, देन आपको कोई रिक्वायर्ड टर्म पूछ लेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली में ही बनते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5.3 के अंदर हम सम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आया हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। ओके।